सहारा इंडिया का सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रहा है और बहुत कुछ आ चुका है। यानी कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहा है, जैसे जैसे समय गुजरते जाता है, सहारा इंडिया का जितना भी सच्चाई था, जितना बात को दबाया हुआ था, जितना झूठा हम लोग को साथ साझा किया गया था आज तक सुब्रत रॉय के तरफ से या फिर जितने सहारा के उनके अधिकारी थे उनके तरफ से जितना भी झूठा बात बताया गया था, ये सारा चीज़ सामने आ रहा है और सारा पोल खुल रहा है। धीरे धीरे सारा चीज़ सामने आ रहा है। सबसे पहले एक प्रूफ आपको दिखा देते हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक प्रूफ है मेरे पास, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को आया हुआ है। ये प्रूफ देख सकते हैं। ये प्रूफ में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है उतना तो मेरे को इंग्लिश आता नहीं है, लेकिन इसमें सहारा इंडिया को लेकर ही लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसमें शॉर्टकट में आप देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में और भी आपको बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है और कौन लिखा हुआ है। पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ को पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, केंद्रीय रजिस्ट्रार श्री विवेक अग्रवाल की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, यानी उनकी दिनांक 18 अगस्त 2020 की ऑडिट रिपोर्ट, सुब्रत रॉय ने गरीब आदमी के फंड में से 62,643 करोड़ सहारा एमबी वैली सिटी में बहुत अवैध और बहुत गैरकानूनी रूप से ट्रांसफ़र किया था। यानी सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के टोटल फंड में से सहारा एमबी वैली सिटी में सुब्रत रॉय एक प्रमुख शेयरधारक हैं। यह काफ़ी अवैध और काफ़ी गैरकानूनी हस्तांतरण मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के सारे नियम विनियम, कानून और उपनियम की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए हस्तांतरण हुआ था। यानी सभी नियम विनियम, कानून और उपनियमों को पूरी तरह से तोड़कर बहुराज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम के कानून, ये जो लिखा हुआ है इसका शॉर्टकट अगर समझा जाए, इस बात को अगर देहाती भाषा में समझा जाए तो सुब्रत रॉय कोई भी देश का कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे वो बोलते हैं कि हम देश के कानून का स्वागत करते हैं, देश का कानून का हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कोई भी कानून ये नहीं बोलता है। कोई भी देश का कानून ऐसा नहीं है कि ये बोलेगा गरीब लोग का पैसा ले लो और उसको बॉन्ड जब उसको दिया, जब उसे बॉन्ड में लिखा हुआ है इतना डेट को ये आपको मैच्योरिटी मिलेगा, उसके बाद भी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो जाने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिला है, जिस ब्रांच में जाके जमा किया था उस ब्रांच से ही दोबारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सुब्रत रॉय ने पहले से ही गलती कर रहा है, ये कानून के खिलाफ कर ही रहा है। और साथ ही देखिए आगे लिखा हुआ है, गरीब आदमी के फंड में से 2253 करोड़ सहारा सेवी खाते में ट्रांसफ़र हुआ था। यानी बहुत अवैध और गैर कानूनी तरीके से, और यही राशि यानी 2253 करोड़ सहारा की किताबों में दिखाया गया कि यह राशि हमने सुब्रत रॉय को एडवांस के तौर पर दिया गया है। दूसरी बात जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब सहारा की 4 क्रेडिट सहकारी समितियों ने 62,643 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे लोनावाला में सहारा की एमबी वैली सिटी को, यानी इतनी असाधारण बड़ी विशाल राशि को सहारा की 4 क्रेडिट सहकारी समितियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने संबंधित सदस्य मेंबर जो क्रेडिट सहकारी समितियों के स्वयं इन्वेस्टर डिपॉजिटर भी हैं, पूर्व सहमति अनुमोदित क्यों नहीं लिया। ऐसी क्रेडिट सहकारी समितियों के निवेशकों जमाकर्ताओं को उनकी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक एजीएम में, जो उनके लिए बेहद ज़रूरी था, यह निश्चित रूप से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम सहारा अधिकारियों द्वारा, और आगे लिखा हुआ है, देखिए जो भी लिखा हुआ है इसमें, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा हुआ है, तभी जाके कंपनी बंद करना पड़ा सुब्रत रॉय को, और तभी जाके गलत तरीके से पैसा को कन्वर्ट करना पड़ा।
आज हम खुद का बात बता रहे हैं, मैं बिना प्रूफ और सबूत के बात नहीं करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसका पूरा पता मेरे को नहीं है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं शॉर्टकट में ये जानता हूँ 100 बात की एक बात। अगर आप समझते हैं इस लिखा हुआ को तो अच्छी बात है, और नहीं समझते हैं तो इसका 100 बात का एक बात समझ लीजिए कि सुब्रत रॉय ने तो गलत किया है, तभी उनका कंपनी बंद हुआ है। कहीं ना कहीं उनका गलती है, अगर गलती नहीं रहता तो उनका कंपनी आज चलता रहता। उन्होंने इन्वेस्टर के साथ बहुत बड़ा धोखा तो किया है, ये 100% गारंटी है। इसका मैं प्रूफ और सबूत और दावा मैं ही नहीं, मेरे जैसा करोड़ों लोग दे सकता है। जो भी सहारा इन्वेस्टर हैं सभी दुखी हैं, लगभग 90% से 99% सहारा इन्वेस्टर सुब्रत रॉय से अभी दुखी हैं। देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है, और ये थोड़ा इंग्लिश में है। इंग्लिश थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है, तो इसलिए इंग्लिश में मैं अपना बेइज्जती नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा, तो फिर बोलने से फ़ायदा नहीं है। आगे कोई हिंदी में दिखाता हूँ। उपयुक्त बिंदुओं में यह सही तरीके से साबित होता है कि हम सारे सहारा निवेशकों जमाकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चीट, धोखा, फ्रॉड और 420 का काम हुआ है। यानी 100 बात का एक बात ये बोला है। ये जो भी लिखा है मैं तो नहीं लिखा हूँ, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। ये सही बात है, ये चीट, धोखा तो फ्रॉड तो हुआ है 420। ये दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाए तो कहीं ये गलत बात नहीं है। इस पे भी आपको बताएंगे, इसका भी प्रूफ देंगे, सबूत देंगे। जितना भी बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सारा चीज़ का मैं सबूत प्रूफ दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रीय रजिस्ट्रार श्री विवेक अग्रवाल की 3 पैनल की ऑडिट रिपोर्ट आर्टिकल के साथ अटैच है, वो भी अटैच आपको डाल दूंगा यहाँ पे, जो अटैच मेरे पास है। और सारे चीज़ देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैं इंग्लिश वाला नहीं लगाया हूँ, हिंदी वाला मैं लगा दिया था, और इंग्लिश वाला भी है। और जो ऑडिट रिपोर्ट जो मैंने अभी दिखाया आपको, विवेक अग्रवाल जो सेंटर रजिस्ट्रार IGEJ ऑडिट रिपोर्ट जो है डेटेड 18 अगस्त 2020 जो लिखा हुआ है, उसका भी प्रूफ मैंने वीडियो के शुरू में ही दिखा दिया। वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, और लास्ट में भी, वीडियो के लास्ट में भी आपको चीज़ लगा दूंगा कि उनका सिग्नेचर है या नहीं है, ये चीज़ आपको लगा दूंगा। और बाकी चीज़ इसमें 100 बात की एक बात जो है, अम्बे वैली का नाम जो है इसमें लिखा गया है, बताया गया है। और सोसाइटी की तरफ से या सेबी की तरफ से जितना भी गोलमाल हुआ है, इस बात को खुद सुब्रत रॉय ने कई बार माना है। और इस अभी फ़िलहाल करंट में अमित शाह जी इस बात को कई बार लाइव आके बताया है कि ये सारा गोलमाल हुआ था, ये इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, सारा चीज़ ये हुआ था, तभी इतना परेशानी हुआ। ये अमित शाह जी खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके, और सारे जितने भी ये गोलमाल करने वाले थे सब बैठक करके, और इसमें कुछ निर्णय निकाला है जो 5,000 करोड़ रुपया भी देने की बात हो रही है। यानी कि देने की शुरुआत तो अभी नहीं हुआ है, बस अभी जिस तरह से कहा जाता है कि अपना लॉगिन और रजिस्टर ही लोग कर रहे हैं। हम तो लॉगिन रजिस्टर ही करते रहे हैं डेली का, 8 दिन 10 दिन तो लॉगिन रजिस्टर करते करते एक दिन मेरा हुआ बहुत मुश्किल से। जो पोर्टल है, ये पोर्टल भगवान भरोसे चल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल बोला जाता है, मैं तो एक ही दिन 2 दिन 8 दिन उधर ट्राई किया था, इधर मैं 1 हफ्ते से ट्राई नहीं किया हूँ 10 दिन से। तो ये भगवान भरोसे पहले हो रहा था, लेकिन अभी भी हो रहा है। और अमित शाह जी का मानना है कि मैं 112 लोगों का पेमेंट कर चुका हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि 112 लोग का किसका हुआ है? इसमें से कोई भी गरीब आदमी का नहीं हुआ होगा। 112 लोग जो हुआ होगा, और किसका हुआ नहीं हुआ उससे हमको बहस नहीं करना, क्योंकि मेरे को या मेरे जितने भी जानकार में उनको नहीं हुआ है। जब हम लोग को हो जाएगा पेमेंट, कम से कम 10,000 का भी हो जाता है, तो समझ लीजिए कि हाँ हो गया। तब अमित शाह जी जितना अभी तक बोले हैं उस बात को हम मानेंगे कि हाँ अभी तक तो अमित शाह जी ठीक बोल रहे हैं। बाकी बात सुब्रत रॉय ने आज तक जितने बोले हैं, जो भी बात बोला है, किताबों में लिखा है, सारा उनका झूठ निकल गया, सारा चीज़ में वो फ्रॉड निकल गया। क्योंकि हम लोग विश्वास पे पैसा जमा किया था, और सुब्रत रॉय के विश्वास पे पैसा जमा किया था, ना ही सरकार या से भी, या फिर ना ही अमित शाह जी के विश्वास पर। हम लोग ने पैसा सुब्रत रॉय के विश्वास पे जमा किया था, सहारा के विश्वास पे पैसा जमा किया था जितने भी निवेशक थे। और एजेंट के विश्वास पे भी पैसा इसमें जमा नहीं किया था। एजेंट के विश्वास पे जो बाकी चिट फंड कंपनियां हैं उस पर किया था, लेकिन इस कंपनी में जो पैसा सहारा में जो भी हम लोग जमा किया था, सहारा सोसाइटी से लेकर जितना भी अलग अलग सोसाइटी था, हम लोग सिर्फ का सिर्फ
45 साल से चली आ रही कंपनी और सुब्रत रॉय के बात पर हम लोग किए थे। वो जो बोलते थे, जो वो बात करते थे, तो लगता कि दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी सुब्रत रॉय हैं, ऐसा उनका बात से लगता था। क्योंकि उनका बहुत सारे वीडियो 2021 में, 2020 में उनका वीडियो आप देखे होंगे लाइव आके। 2021 में कई बार, 2022 में भी, जनवरी फरवरी में आके वो 31 मार्च के बाद तो 2022 का जो लास्ट डेट उसका था पैसा देने का, 31 मार्च 2022 का। जब वो डेट उसका फेल हो गया तब वो जाके कौन सा बिल में घुस गया है सुब्रत रॉय, फिर आगे दिखा भी नहीं दिया अभी तक लाइव में आके कभी दिखाई नहीं दिया टीवी पर या कहीं भी यूट्यूब में 31 मार्च 2022 के बाद। तब जाके हम निवेशकों का जो गुस्सा है तो बढ़ा है, क्योंकि झूठ पे झूठ भी जो भी हो रहा है सामने देख ही रहे हैं।